आदेश आदेश कन्या राशि वालों, भैया नींद से जाग जाओ। 21 नवंबर का संदेश यही है कि अब आपको नींद से जाग जाना चाहिए। सपनों की हसीन दुनिया से बाहर निकल करके देखिए, हकीकत कुछ और है। उस हकीकत को पहचानिए और वो हकीकत आपको आपके उस स्वर्णिम ख्वाब की ओर ले चलेगी जो आपका ख्वाब है। लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए सोना नहीं, जागने की जरूरत होती है। जितने भी बड़े लोग हैं वो ख्वाबों को पूरा करने के लिए रात दिन जागे हैं। सोकर के कभी किसी के ख्वाब पूरे नहीं हुए। हाँ, मुंगेरी लाल की हसीन दुनिया में आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन वो हसीन दुनिया कुछ ही सेकंडों की, कुछ ही मिनटों की होगी, जितनी देर वो ख्वाब चलेगा। उसके बाद सच्चाई क्या है आप जानते ही हैं। तो आज के दिन का संदेश यही है कि पराक्रम पर पूरी तरीके से अपना जोर लगा दीजिए। आज के दिन शनिदेव आपको पूरी तरीके से आनंदित कर रहे हैं, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पेट की समस्याएं आज आपके साथ हो सकती है। पेट में दर्द, छाती में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की दिक्कतों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि स्व राशि में बैठे चंद्रमा पर होगी, जिसके कारण थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। लेकिन यह मानसिक अशांति आपकी जाती भी रहेगी। क्रम लगा रहेगा, कभी हो गई कभी गायब हो गई, कभी हो गई कभी गायब हो गई। कारण क्या है? धन की आवृत्ति आपके पास 21 नवंबर को हो रही है। मित्रों, मेरी प्रिय कन्या राशि, आज के दिन धन के मामले में आपको कमी महसूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। येन केन प्रकारेण आपके पास धन के साधन मुहैया होते रहेंगे। आप चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, आप चाहे व्यापार करते हैं, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, या फिर आप किसी भी तरीके के बिजनेस या जॉब से जुड़े हुए हैं, धन के रास्ते आपके लिए आज प्रशस्त रहने वाले हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। दिक्कत यहां पर एक है कि चंद्र और नीच के मंगल एक साथ बैठे हैं। तृतीयेश, अष्टमेश और एकादशेश एक साथ एकादश स्थान पर बैठ करके एक चीज में आपकी कमी ला रहे हैं, और वो है आपके पराक्रम में कमी। कहते हैं ना, जब बिना ज्यादा मेहनत किए धन हमारे पास आ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति आलसी हो जाता है। तो आपको आलस्य को आज पूरी तरीके से त्यागना होगा। आलस्य जीवन का आधार हो ही नहीं सकता। पहले गुरुकुल परंपरा होती थी, 4 बजे गुरुजी का आदेश था, सभी बच्चे उठेंगे, नित्य कर्म करने के बाद स्नान करते थे। गर्मी हो, सर्दी हो, कोहरा पड़ रहा हो, आंधी आ रही हो, लेकिन उनको ऐसी नींव दी जाती थी कि उन पर इन मौसम परिवर्तन का असर ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज का कल्चर कॉन्वेंट का हो गया है, जिसमें इन चीजों को भुला दिया गया है, जिसके कारण हमारे ऊपर थोड़ा सा भी ग्रह कहीं से पराक्रम का खराब हो जाए तो हम आलसी बनने पर मजबूर हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं बेटा उठ जा, 5 बज गए। अरे पिताजी थोड़ी देर और सोने दीजिए, अभी स्कूल जाने में टाइम है। जबकि सूर्योदय से पहले यदि आप उठते हैं तो भैया आपके साथ हमेशा पितरों का आशीर्वाद रहेगा। सूर्यदेव पितरों के कारक हैं। या कभी सोचा है? बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी पितृ दोष है, क्या उपाय करें? हम कहते हैं भैया सूर्योदय से पहले उठो। कहते हैं गुरुजी रात को 12-1 बजे बज जाते हैं सोने में, तो कैसे उठे? तो भैया रूटीन को अपने चेंज कीजिए। रूटीन चेंज होगा, दिनचर्या चेंज होगी, अपने संस्कारों की महक जब दिनचर्या में आएगी तभी तो ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ना। पितरों की कृपा तभी तो मिलेगी ना। वो तो पितृलोक में है, उनको सब पता है कि क्या नियम है, क्योंकि वो इस देह को त्याग चुके हैं।
तो क्या अब जो गोचर बना है उसमें उत्साह की कमी नजर आ रही है, उसमें आलस्य की मात्रा अधिक दिखाई दे रही है। तभी हमने कहा कि नींद से जागना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, तो धन की बरकत आपके पास आज पूर्ण रूपेण होगी। हाँ, मानसिक चिंता, पैसा कैसे आएगा, क्या पॉलिसी आज की बनाएं, किस तरीके से ग्राहक को आकर्षित करें, किस तरीके से बॉस को इंप्रेस करें, इस चीज की चिंता जरूर रहेगी। लेकिन राहु पैसे आने में कमी नहीं होने देगा। पेट की दिक्कत की वजह से भी कुछ दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है, तो सादा भोजन कीजिए, रात्रि में जल्दी भोजन कीजिए, रात्रि में गुनगुना दूध पी करके सोइए, जिससे कि पेट की दिक्कतें दूर हो। सर्दियां चल रही हैं तो अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत कीजिए। खा सकते हैं तो मेवा खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो कम से कम मूंगफली का सेवन तो कर ही सकते हैं। थोड़ी सी 20 ग्राम 50 ग्राम मूंगफली का सेवन रोज कीजिए, इससे भी ग्रहों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर आपका बेस्ट है, बस बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान बिल्कुल मत करिए बैठिएगा, वरना शनिदेव हंटर लिए चले हैं। हंटर ऐसा चलेगा कि जिसका नुकसान आपने किया है वो तो शायद फिर भी वहीं बना रह जाए, लेकिन हो सकता है आपका पत्ता वहां से कट जाए। तो अपने लाभ के लिए किसी दूसरे का नुकसान करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। मां की सेहत का पूर्ण रूपेण आज आपको ध्यान रखना है। माता और पिता का दोनों का आशीर्वाद लेने से आपके जॉब में और आपके कैरियर में, आपके व्यापार में पूरी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में, भाग्येश और धनेश चतुर्थ स्थान में बैठ करके कह रहे हैं कि अपनी ग्रह लक्ष्मी का पूर्ण सम्मान कीजिए। ग्रह लक्ष्मी के प्रति कोई भी दुर्भावना आपके मन में ना आ जाए। ग्रह लक्ष्मी से ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा। और जो घर की ग्रह लक्ष्मी है वो भी इस बात का ध्यान रखें कि घर का मुखिया, वो कोई भी हो सकता है, जो कमाने वाले होते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, कोई भी हो, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना। और इत्र अवश्य ग्रह लक्ष्मी लगाएं। और पुरुष चाहते हैं तो पुरुष भी इत्र लगाएं। बहुत से लोगों को हमने सुना है कि उनको इत्र का शौक नहीं होता, वो डियो लगा लेते हैं। यार डियो क्या है यार, बेकार की चीजों में मत पड़ो, पाश्चात्य संस्कृति में मत पड़ो। अच्छी कंपनी का कोई भी जो आपका मन करता हो इत्र लाएं और इस इत्र को जरूर लगाएं, अंडरगारमेंट्स पर भी और अपने कपड़ों पर भी। मीठी मीठी खुशबू आएगी, मन आनंदित रहेगा। शुक्र देव की कृपा से भाग्य और पैसा दोनों खिंचा हुआ आपके पास चला आएगा। प्रेम संबंध अच्छे हैं, प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही हम जो रोज कह रहे हैं, मंगल देव नीच के हैं। तो मंगल देव के नीच होने के कारण शॉर्ट टेम्पर होना, अग्रेसिव होना, इगोस्टिक होना, इन चीजों को त्यागना होगा। यदि इन चीजों को त्याग देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया हुआ है तो आपको आज कुछ राहत मिल सकती है। आपको ऐसा कुछ रिसोर्स मिल सकता है जिससे कि आप अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को, या जो भी चीज है आपकी जिस पर कब्जा किया हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए आगे की परिपाटी, आगे की योजना बना सको और उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन का एक और सिद्धांत आपको बता दें, बुधादित्य योग का थर्ड हाउस में बनना। तो अपने पिता, यदि आपके जैसे होता है ना कि पिताजी के बिजनेस को बेटा चला रहा है, पिताजी दुकान पर बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि पिताजी से पूछ करके ही लेन देन कीजिए। बिना पिताजी की इजाजत के कुछ मत कीजिए। और यदि पिताजी नहीं है, बहुत से ऐसे भी होते हैं, सबको ही जाना है कि उनके पिताजी से वित्तीय लोक में नहीं है, तो वो अपने पिताजी को याद करते हुए 1 मिनट के लिए उनसे पूछने की कोशिश करें, उनका ध्यान करें और उसके बाद कोई निर्णय लें, तो आपको बिजनेस में कहीं कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देगी। अब बहुत से लोगों का हमारे पास मैसेज आया है दाम्पत्य जीवन को लेकर के। देखिए, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आपकी चल रही हैं, उसके लिए हमने क्या कहा कि अब हम भैरव जयंती पर एक तांत्रिक बहुत बड़ा हवन किए हैं।
उसमें जितने भी दाम्पत्य जीवन में जिनके कलह चल रही है, दाम्पत्य जीवन बेकार हो रहा है, उनके लिए एक ताबीज का निर्माण कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए ही हो रहा है। तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज करके उसकी दक्षिणा मालूम कर लीजिए और वो दक्षिणा भेज करके अपना नाम गोत्र नोट करा दीजिए, ताकि आपके नाम से भी वो ताबीज का निर्माण किया जा सके, जिससे कि आपके पति पत्नी के जो संबंध हैं वो मधुर हो सके। जो टूटने के कगार पर रिश्ता पहुंच गया है वो टूटने से बच सके, कि कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। परिस्थितियां, ग्रह चाल ऐसी होती है कि वो रिश्ते को टूटने पर मजबूर कर देती है। तो इस चीज का ध्यान रखें जिनके भी। और बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके पूछा इस ताबीज का फायदा क्या है। तो ये ताबीज सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में समृद्धि लाएगा, दाम्पत्य जीवन में सौम्यता लाएगा, घर की कुछ कलह है उसको खत्म करेगा, घर में कुछ नेगेटिविटी है उसको समाप्त करेगा, घर में आपके किसी तरह का कोई दोष छोटा मोटा चल रहा है उसको समाप्त करेगा, हल्का फुल्का नजर दोष है, हल्का फुल्का तंत्र प्रयोग है आप पर, उसको भी समाप्त करेगा। कोई टेढ़ा अगर आप पर तंत्र प्रयोग है फिर तो आप विश्लेषण कराएं अपनी कुंडली का और फिर आपकी तंत्र काट की जाएगी, तो उसमें वो सब चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए यह ताबीज मंगलमय ताबीज होगा। भैरव बाबा का यह ताबीज आपके सभी दुखों को दूर करेगा। वीडियो में और किस किस चीज पर जानकारी चाहिए कमेंट्स करके बताइए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।